एक गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसके 3 बेटे थे। उसका सबसे बड़ा बेटा रामलाल था, मझले बेटे का नाम अर्जुन था और सबसे छोटा बेटा वीरेंद्र था। एक दिन हरिया अपने तीनों बेटों के पास बैठकर उन्हें कुछ समझा रहा है। बेटे, हमारे पास ना तो धन है और ना ही कोई खजाना, लेकिन इसकी चिंता मत करो, क्योंकि असली खजाना सोना चांदी नहीं बल्कि तुम्हारी बुद्धिमानी, मेहनत और तीव्र दृष्टि है। अगर तुम इन तीनों गुणों को अपनाओगे तो तुम्हें जीवन में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। तुम दूसरों से अधिक समझदार और सफल बनोगे। यही गुण तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना होगा। एक दिन अचानक हरिया की मृत्यु हो जाती है। पिताजी की मृत्यु के बाद तीनों भाई को दुख होता है। कुछ समय बाद वह सभी एक लंबी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और तेज बहाव वाली नदियां आती है। भैया, ये सफर खत्म क्यों नहीं हो रहा? अब तो पैरों में दर्द होने लगा है। हाँ, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी होगी। अगर हम थोड़ा और चलते रहे तो जरूर अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। हाँ भैया, चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। क्या पता आगे कोई और गांव या शहर मिल जाए जहां हमें मदद मिल सके। तीनों खुशी खुशी तेजी से शहर की ओर बढ़ते हैं, लेकिन तभी रामलाल अचानक रुक जाता है और नीचे जमीन को गौर से देखता है। रामलाल सोचते हुए, मुझे लगता है कि थोड़ी देर पहले यहाँ से एक बड़ा घोड़ा गुजरा है। बड़े भाई की बात सुनकर फिर तीनों आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। कुछ दूर आगे चलने के बाद अर्जुन रुक जाता है। अर्जुन आसपास देखते हुए, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो घोड़ा कौन था। फिर तीनों भाई कुछ दूर आगे गए ही थे कि सबसे छोटा भाई कुछ बोलने लगा। वीरेंद्र थोड़ी दूर जाते हुए, अगर मेरा अनुमान सही है तो उस घोड़े पर एक औरत के साथ एक बच्चा भी था। अब तीनों भाई आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक सामने से एक घबराया हुआ आदमी आता हुआ दिखाई देता है। बलराम नाम का वह आदमी घोड़े पर सवार होता है। बलराम चारों तरफ नजर दौड़ाते हुए बहुत परेशान लग रहा था। तभी रामलाल बलराम की तरफ देखते हुए बोलता है, अरे भैया, क्या तुम किसी चीज की तलाश में हो? रामलाल ने अपना घोड़ा रोका और रामलाल की बात का जवाब दिया। हाँ, मैं किसी चीज की तलाश में हूँ। हाँ, मेरा घोड़ा अचानक ही गुम हो गया है। कि आपका घोड़ा काफी बड़ा और तंदुरुस्त था। हाँ, मेरा घोड़ा ऐसे ही दिखता था। रामलाल बलराम से बात कर ही रहा था कि तभी अर्जुन बोल पड़ा, और वो घोड़ा काना था? हाँ बिल्कुल, मेरा घोड़ा एक आँख से नहीं देख सकता था। इसी बीच सबसे छोटा भाई बोल पड़ता है, और उस घोड़े पर एक औरत और बच्चा बैठा था। तीनों भाइयों की बात सुनकर बलराम को उनके ऊपर शक होने लगता है और वह इन तीनों भाइयों के ऊपर भड़कने लगता है। बलराम चिल्लाते हुए, तुम तीनों को मेरे घोड़े के बारे में कैसे पता चला? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा घोड़ा तुम लोगों के पास है और तुमने उसे कहीं पर छुपा दिया है। बलराम का स्वभाव देखकर तीनों भाई अपनी सफाई देते हैं। नहीं भैया, हमने तुम्हारा घोड़ा नहीं चुराया। हमने तो यहाँ पर मौजूद कुछ निशानों की मदद से ऐसा अनुमान लगाया है। हम तुम्हारा घोड़ा क्यों चुराएंगे? हमने तो तुम्हारे घोड़े की शक्ल तक नहीं देखी। झूठ! अगर तुम सच बोल रहे हो तो तुम लोगों को मेरे घोड़े के बारे में इतनी सारी बातें कैसे पता चली? तीनों भाई अपनी सफाई देते हुए बलराम को दूसरी तरफ जाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उसका घोड़ा उसी तरफ गया है। अब तीनों भाइयों की बात सुनकर बलराम उनका जवाब देता है, ज्यादा चालाकी दिखाने की जरूरत नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि मेरा घोड़ा तुम लोगों के पास है। बेहतर होगा कि चुपचाप मेरा घोड़ा लौटा दो। अब बलराम उन तीनों को लेकर राजा विक्रम सिंह के दरबार की तरफ जाने लगता है। कुछ देर बाद बलराम उन तीनों भाइयों के साथ राजा विक्रम सिंह के दरबार में पहुंच जाता है। फिर बलराम अपनी सारी परेशानी राजा विक्रम सिंह को बताने लगता है। महाराज, मैं अपने जानवरों के साथ पहाड़ों की तरफ जा रहा था। मेरे पीछे मेरी पत्नी और मेरा बच्चा भी घोड़े पर बैठे थे। अचानक उनका घोड़ा रास्ता भटक गया। मैंने बहुत कोशिश की उन्हें ढूंढने की, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आए। कुछ दूर आगे जाने पर मुझे ये तीनों भाई मिले और इन तीनों को मेरे घोड़े के बारे में सब कुछ पता था। अब मुझे शक है कि इन्होंने ही मेरे घोड़े को कहीं छुपाकर मेरी बीवी और बच्चे को मार डाला। तीनों भाइयों को राजा विक्रम सिंह के दरबार में लाया जाता है। राजा विक्रम सिंह एक न्यायप्रिय लेकिन गुस्सैल व्यक्ति हैं। क्या तुम्हें यकीन है
कि इन्होंने ही तुम्हारा घोड़ा चुराया है? महाराज, इन्होंने खुद ही बताया कि मेरा घोड़ा बड़ा था, काना था और उस पर एक औरत और बच्चा बैठे थे। अगर इन्होंने मेरा घोड़ा नहीं चुराया तो इन्हें ये सब कैसे पता चला? राजा विक्रम सिंह तीनों भाइयों की ओर देखते हुए, तुम तीनों सच सच बताओ, तुमने इस व्यक्ति का घोड़ा कहाँ पर छुपाया है? महाराज, हमने किसी भी घोड़े की चोरी नहीं की है, बल्कि हमने अपनी बुद्धिमानी और निरीक्षण क्षमता का सही उपयोग किया, जिससे हमें घोड़े के साथ एक महिला और बच्चे की मौजूदगी के बारे में जानकारी मिल पाई। राजा विक्रम सिंह हंसते हुए, किसी चीज को देखे बिना तुम किसी के बारे में सटीक जानकारी कैसे बता सकते हो? ये पूरी तरह से मुमकिन है महाराज। ये गुण हमें अपनी परिश्रम और लगन से मिला है। रामलाल के आत्मविश्वास को देखकर एक बार के लिए राजा सोच में पड़ जाते हैं। कुछ देर बाद राजा अपने दरबारियों को बुलाता है और उनके कान में कुछ बताने लगता है। राजा की बात सुनकर दरबारी एक बड़ी सी पेटी दरबार में लाकर रख देते हैं। जब दरबारी उस पेटी को दरबार में ला रहे थे, तब उन तीनों भाइयों की नजरें उस पेटी पर ही होती है। कुछ देर बाद राजा उन तीनों भाइयों को देखकर बोलते हैं, अगर तुम तीनों सच बोल रहे हो तो तुम्हें मेरे सवाल का सही उत्तर देना होगा। तुम सभी सही उत्तर देते हो तो मैं तुम्हें निर्दोष मानकर छोड़ दूंगा, लेकिन तुमने जवाब गलत दिया तो तुम्हें अपना बाकी जीवन कारावास में बिताना होगा। तभी राजा की बात सुनकर रामलाल ने जवाब दिया, महाराज, हम सच कह रहे हैं। हमने किसी भी घोड़े का अपहरण नहीं किया है और ना ही हमने किसी को जान से मारा है। अगर आप मेरी बातों पर यकीन नहीं कर पा रहे हो तो अपने गुण को प्रदर्शित करते हुए मैं उस पेटी के बाहर से सटीक उत्तर दे सकता हूँ। उस पेटी में कोई गोल गोल चीज रखी गई है। महाराज, उस पेटी में अनार रखा हुआ है। मैं ये बात पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ। और वो सभी अनार कच्चे हैं। तीनों भाइयों की बात सुनकर राजा ने उस पेटी को अपने नजदीक मंगवाया और जब उसने पेटी के अंदर देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। शानदार, तुम तीनों ने एकदम सटीक उत्तर दिया है। अब मुझे यकीन है कि तुम सभी ने घोड़े की चोरी नहीं की है, लेकिन तुम लोगों ने उस घोड़े के साथ महिला और बच्चे के बारे में इतना सही अनुमान कैसे लगाया? राजा का सवाल सुनकर रामलाल अपनी बात कहने लगा, महाराज, जब हम रास्ते से गुजर रहे थे तब मुझे घोड़े के पैरों के ताजा निशान दिखे, जिससे मुझे यकीन हो गया कि इस रास्ते से हाल ही में कोई घुड़सवार गुजरा है। कुछ देर बाद जब ये घुड़सवार हमारे पास से गुजरा तो मैंने ध्यान दिया कि वो चारों तरफ बेचैनी से देख रहा था। इससे मुझे अंदाजा हुआ कि वो किसी चीज की तलाश में है। बहुत खूब। अब मुझे ये बताओ, तुम तीनों में से किसने ये पहचाना कि वो घोड़ा एक आंख से काना था? महाराज, ये अंदाजा मैंने लगाया था। मैंने देखा कि रास्ते में घास केवल एक तरफ से खाई गई थी, जबकि दूसरी तरफ की घास बिल्कुल भी नहीं खाई गई थी। इससे साफ पता चल पाया कि घोड़ा सिर्फ एक तरफ ही देख सकता था, अतः वो घोड़ा आंख से काना था। बिल्कुल महाराज, रास्ते में मैंने घोड़े के बैठने के निशान देखे थे और ठीक उसके पास एक महिला और छोटे बच्चे के पैरों के निशान भी मौजूद थे। इन निशानों को देखकर मुझे पूरा यकीन हो गया कि उस घोड़े के साथ एक महिला अपने बच्चे के साथ यात्रा कर रही थी। वाह, शानदार। अब मेरा तुम तीनों से एक सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम सवाल। बताओ, तुम लोगों ने दरबार में लाई गई पेटी के अंदर अनार होने की पहचान कैसे की? महाराज, जब आपके दरबारियों द्वारा वो पेटी महल में लाई जा रही थी, तब उसमें से लुढ़कने की आवाज सुनाई दे रही थी, जिसका साफ साफ मतलब था कि पेटी में कोई गोल चीज रखी गई है। हाँ महाराज, जब मैंने आपके दरबार में चारों तरफ देखा तब मुझे हर तरफ अनार के पेड़ दिखाई दिए जो गोल थे। इस बात से मुझे पता चला कि इस पेटी में अवश्य ही अनार का फल रखा गया है। राजा का सवाल सुनकर रामलाल अपनी बात कहने लगता है, वाह, अति सुंदर। लेकिन तुमने ये कैसे पता किया कि अनार का फल कच्चा है? महाराज, जब मैंने आपके दरबार के आसपास अनार को गौर से देखा तो वो सभी फल हरे और कच्चे थे। इस तरह मुझे पता चल गया कि इस पेटी के अनार भी कच्चे ही होंगे। वाह, मैं तीनों भाइयों से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। तुम तीनों के पास भले ही दौलत या शोहरत नहीं है, परंतु तुम्हारी बुद्धिमानी उन सभी से ऊपर है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे दरबार में रहकर मेरी सहायता करो। महाराज, ये हमारे लिए गर्व की बात होगी। कुछ दिनों बाद राजा ने तीनों भाइयों की बुद्धि से बलराम के घोड़े और उसकी पत्नी को ढूंढ निकाला। अब रामलाल, अर्जुन और वीरेंद्र तीनों राजमहल में रहकर राजा के सलाहकार बन जाते हैं। इस तरह से उन तीनों भाइयों के जीवन की हर तकलीफ खत्म हो जाती है और वह
खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।